हेलो गाइस एंड वेलकम टू एमबीएपी। सो जैसे जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, आईएफटी, ये सारे एग्जाम के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है गाइस, स्टूडेंट्स के सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उनको लेना है कि उनको कौन से एग्जाम्स देने हैं। अगर आप देखोगे ऐसे हम सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन देते रहेंगे, टोटल 11 एग्जाम्स हैं। यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर देन 20,000 ओनली बिहाइंड एग्जाम्स। और इसके बाद आपको कॉलेजेस के लिए भी अलग से अप्लाई करना है। कॉलेजेस भी अगर आपने 10-12 कॉलेजेस को आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वहां पे भी समझो आपका 2-3 हज़ार रुपए हर कॉलेज का होता ही होता है। तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग क्लोज टू 40,000 to 50,000 जस्ट बिहाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ। अभी तक आपका एमबीए की फीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एमबीए फीस तो बाद में आएगा, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन में आपका 40-50 हज़ार रुपए चला जाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो समझ में आता है, ठीक है, आप अपनी सेविंग से, अपने जॉब की अर्निंग से दे सकते हो। अगर कोई फ्रेशर होगा तो उसके घर वाले तो ऐसे ही उसको क्लास लगा देंगे कि भाई एमबीए के पहले तुम इतना खर्चा करा दे रहे हो हमारा। तो ध्यान रखो गाइस, एक्चुअली इट इज नॉट वायबल, ओके, इट नॉट फीजिबल आल्सो, ओके, इट इज नॉट सेंसिबल कि आप इतना पैसा खर्च करो ओनली फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाएंगे, अगर हम थोड़ा अपना दिमाग, अपने डिसीजन सही से लेंगे, तो वी कैन सेव ऑन सम मनी एंड यू कैन आल्सो फोकस ऑन द काइंड ऑफ एग्जाम्स दैट यू शुड गिव। नाउ माय आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड इट इज वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। चीजें क्या है, हमें एंड ऑफ द डे हमें जो अपना एग्जाम कौन सा देना है, ये किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। पहली चीज कि हमको एमबीए जो करना है वो एक टॉप कॉलेज से करना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए, राइट। हमको एक लो ग्रेड कॉलेज या फालतू कॉलेज से एमबीए करना ही नहीं है। हमको अपना एम क्लियर रखना है कि हमको एक टॉप कॉलेज से करना है। अब अगर आप ये रखते हो कि सर मैं टॉप 30 पे ही फोकस करूंगा, टॉप 30 के नीचे नहीं जाऊंगा, जो कि मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहा है, उसको डेफिनेटली यही फोकस रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मैं 50-60 कॉलेजेस तक भी जा सकता हूँ, उसके नीचे नहीं जाओगे, ओके, उसके नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, ओके, उसके नीचे के कॉलेजेस में आप एमबीए करोगे तो उससे अच्छा है कि आप एमबीए मत करो गाइस। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि टॉप 50-60 कॉलेजेस से ही एमबीए करो। इसमें है कि मैं आपको बोलूंगा अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट है तो ही आप इस पे जाना, वरना मैं तो आपको बोलूंगा कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट अगर आपका है तो सिर्फ टॉप 30 कॉलेजेस पे ही फोकस करो। ओके, सो दैट्स माय टेक। ओके, बट इन केस यू हैव सम अदर रीजन कि आपके लिए अगर इस बार की सिचुएशन आप कह सकते हो डू और डाई की सिचुएशन है कि सर इस बार ही एमबीए करना है, आगे मौका नहीं मिलेगा, तब डेफिनेटली आप जो है ये रीजन, ये जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस 50-60 के हैं, आप ये भी चूज कर सकते हो। नाउ अब ये सारे एग्जाम में मैं वो कॉलेजेस उठाऊंगा कि जहां पे मुझे सबसे ज्यादा टॉप कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है। डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो आपको टॉप कॉलेजेस लेंगे वो है कैट एग्जाम। तो ये तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली देना ही चाहिए कैट एग्जाम आपको, क्योंकि टॉप 30 के सारे कॉलेजेस, टॉप 50 के भी सारे कॉलेजेस कैट एक्सेस देगा। तो ये हम दे रहे हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द टॉप 50 कॉलेजेस, 60 कॉलेजेस जो कि कैट लेते हैं। अब इसके बाद दूसरे जो एग्जाम्स आते हैं, इसमें मैं पहले पिकअप करूंगा स्नैप को। क्यों? क्योंकि स्नैप के थ्रू भी सिम्बायोसिस के अंदर काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एक एग्जाम के थ्रू आपके काफी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि SIBM है, SCM HRD है, SIIB है, SIOM है। ओके, सो ये सारे बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि आपको स्नैप के थ्रू एक्सेस मिलता है। तो एक एग्जाम देकर आपको इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्नैप भी देना चाहिए। मैं थर्ड एग्जाम जो हाईलाइट करूंगा, सी मैट। सी मैट ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत सारे, जो स्पेशली जो टॉप 50-60 के रेंज में जो कॉलेजेस आते हैं वो सी मैट एक्सेप्ट करते हैं, और सी मैट यूजली काफी इजी एग्जाम भी माना जाता है। तो इसको मैं एक बैकअप के तौर पे कहूंगा कि आप इसका बैकअप रख सकते हो, सी मैट एग्जाम दो। सो मेजर हाईलाइट जो है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ हाईलाइट है, वो है कैट, स्नैप एंड सीमैट, एंड हैव गिवन यू द रीजन फॉर इट। नाउ बाकी एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पे कैसे डिसाइड करना चाहिए आपको, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए कैट और जैट जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट हम सेम कह सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जैट के आप कुछ मॉक्स दे दो, अगर आप कैट के मॉक्स में अच्छा कर रहे हो, ओके, सो आप जैट के कुछ मॉक्स दे सकते हो। और अगर आपके जैट के मॉक्स में थोड़ा अच्छा स्कोर आता है, डिसेंट स्कोर आता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड गिव जैट ऑल्सो। ओके, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्लाइंडली उठ के जैट देने चले जाओ। पहले कैट का पढ़ाई करो, अगर कैट के में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर्स आ रहे हैं, तो जैट के भी कुछ मार्क्स दो और उसके बेसिस पे डिसाइड करो। नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर आप समझो जैट नहीं दे रहे हो, ओके, जैट नहीं दे रहे हो, देन यू कैन कंपेंसेट, ओके, विद सम अदर स्पीड बेस्ड एग्जाम। बिकॉज अगर आप जैट नहीं दे रहे हो उसका मतलब कि आप स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन फोकस ऑन स्पीड बेस्ड एग्जाम। स्पीड बेस्ड एग्जाम कौन से हैं? जैसे एनमैट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, आईएफटी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। आप डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। बिटवीन एनमैट स्नैप आई कैन से दैट कि एनमैट आपको ज्यादा ऑप्शन देता है। एनमैट जैसे केजे सोमाया भी एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, सो एनमैट के ऑप्शन ज्यादा है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव एनमैट, ओके,
व्हेन इट कम्स टू द स्पीड बेस्ड एग्जाम। ओके अच्छा, आईएफटी के साथ खाली एक चैलेंज है कि एक सिंगल कॉलेज है, लेकिन अब इनके 2-3 कैंपस हो चुके हैं। ओके, दे हैव कोलकाता, दे हैव दिल्ली जो उनका मेन कैंपस है, और काकीनाडा में भी इनके, तो टोटल 3 कैंपस हैं जो आप इस एग्जाम के थ्रू दे सकते हो। अगेन व्हाट आई वुड से, आप मॉक दे के भी जज कर सकते हो कि आपकी कहाँ पे ज्यादा अच्छी आ रही है। जैसे आईएफटी के साथ एक चैलेंज है कि ये आपको जीके भी पूछेगा, और अगर आपको लग रहा है कि जीके की आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप एनमैट दे सकते हो जहाँ पे जीके सेक्शन नहीं आ रहा है। okay, so that is the decision point between NMAT and IFT. okay, TIS is very simple, अगर आपको HR में इंटरेस्ट है तो TIS दो, अगर HR का इंटरेस्ट नहीं है तो TIS मत दो, बिकॉज TIS is purely focusing on human resource program. okay, now IPSAT is a very nice and good exam. why? because इसके साथ भी ऑप्शन बहुत सारे हैं कि IBS के कैंपसेस बहुत सारे हैं। तो अगर आप कुछ ऑप्शन देख रहे हो एनीवेयर इन टॉप 50-60, तो IBS हैदराबाद is the top college, okay, through IBSAT. so you can give IBSAT, again I would put in the category of a backup exam, but through backup जैसे CMAT है उसी तरीके से IBSAT भी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं। नाउ फॉर ATMA एंड मैट, राइट नाउ आई वुड से कि इनको अभी देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे एग्जाम है जो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, यानी कि समवेयर अराउंड जैन फेब में भी मैं इसका डिसीजन ले सकता हूँ, बिकॉज ये एग्जाम साल में 3-4 बार होते हैं। ओके, और आपके पास जैन में भी आप इनका डिसीजन ले सकते हो कि अगर आपको इनका एग्जाम देना है कि नहीं देना है। ओके, दैट अगेन डिपेंड्स कि आपको कौन से कॉलेजेस में देख रहे हो। अगर आप कोई लोकल कॉलेज देख रहे हो तो शायद एटमा मैट आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक ओके यू शुड डिसाइड ऑन दैट। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, सीईटी। नाउ सीईटी के थ्रू जो कॉलेजेस हैं, मेजरली सीईटी में ज्यादातर बच्चे जो देते हैं वो जेबीआईएमएस के लिए देते हैं या सिडनम के लिए देते हैं। ये जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं इनके लिए ही सीईटी का एग्जाम देना वर्थ है। उसके नीचे के जो कॉलेजेस है वो वैसे भी आपको सीमैट के थ्रू एक्सेस मिल ही रहा है। ओके गाइज, सो यस, एमएमएस इज अ प्रोग्राम जहां पे बहुत से बच्चे एमएमएस के रीजन से सीईटी देते हैं, बट पॉइंट आप ये समझ के चलो कि एमएमएस जो भी है, ओके, इस बार जैसे हमने सीईटी का देख लिया है, इस बार का सीईटी यानी कि सीईटी 21 अब तक नहीं हुआ है और कब होने वाला है कुछ भी नहीं पता। तो आई वुड नॉट रिलाई मच ऑन द सीईटी एग्जाम। ओके, इसको आप रख सकते हो बैकअप के तौर पर भी, अगर आपको रखना है तो रख दो। ओके, लेकिन जो मेजर फोकस होना चाहिए, आई हैव मेड द प्लान वेरी क्लियर विद यू बाय डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट। ओके, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें कैट, जैसे मैंने कहा, स्नैप कहा मैंने आपसे, और सीमैट कहा, तो ये पहले टॉप 3 एग्जाम्स हैं जो डेफिनेटली आपको देने चाहिए। इसके बाद इफ योर मॉक स्कोर्स इज सेम, लाइक यू नो, इज गुड इन दैट, देन गिव दैट। इफ नॉट, देन यू कैन चूज बिटवीन एनमैट, IFT, okay, you can choose that, okay, and ZAT based on the mock score। ये मॉक देखो, इसका मॉक नहीं आया अगर आपका अच्छा, तो आप ZAT ड्रॉप आउट कर सकते हो और NMAT और IFT में चूज कर सकते हो। ओके, बिटवीन टू, ओके, NMAT is relatively easier because इसमें GK नहीं आता है। That's how you decide on this। And from the perspective of backup, okay, you can have IBSAT, okay, which is a good backup option giving you access to IBS Hyderabad, okay, which has got good reviews overall। so ये है, okay, and CET को भी आप रख सकते हो यहाँ पे, because CET का अगर आप JB फोकस कर रहे हो तो आप for JB and for Sydenham you can focus on this। so that's the overall summary guys, hope you like this video। okay, make sure that you click on the like button, okay, if you have liked the content that we are sharing। okay, share it with the friends, okay, who are also in the same kitty, that मैं कौन से कॉलेज का, कौन से एग्जाम का फॉर्म भरूं, वो बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, इस वीडियो के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। और मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जहां पे मैं एक एक एग्जाम के थ्रू जो कॉलेजेस हैं उसमें कौन से कॉलेजेस अप्लाई करिए, कौन से कॉलेजेस मत अप्लाई करिए, ये भी मैं अपलोड करूंगा। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।